हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 14 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 50,000 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था और कम से कम जो घोषणाएं की थी उनको पूरा करने का काम किया था। अच्छे दिन बीजेपी के नेताओं के हैं सर, गरीब लोगों के कोई अच्छे दिन नहीं है। गरीब लोगों के कोई अच्छे दिन नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब थी तो कांग्रेस पार्टी 60 रुपए डीजल देती थी और 70 रुपए पेट्रोल देती थी, लेकिन आज 2014 से आप देख लीजिए दुगने भाव एक पेट्रोल के डीजल के, ये सारे दाम। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करती है, लेकिन बीजेपी महंगाई और भ्रष्टाचार पे काम करती है। कांग्रेस तो अरे भाजपा काय को बनेगी जिसने आग लगवा दी पूरे रिकॉर्डों में, हैं व्यापम घोटाले, शिक्षाओं के घोटाले, कॉलेज के घोटाले, दवाइयों के घोटाले, पटवारी घोटाले, क्या क्या करवाना चाह रहे हो बनवा के। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चाहे कांग्रेस की बात किया जाए या भाजपा की बात किया जाए, दोनों पार्टियां दिन रात मेहनत कर रही है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भोपाल में और हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। तमाम मुद्दे जो हैं तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में एक ऐसी सुनामी लहर चल रही है कि बीजेपी को उखाड़ फेंक देगी। अच्छा। हाँ, 150-60 के करीब सीटें आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कागजी कार्रवाई चलती है, धरातल पर कोई काम नहीं चलता है, न कोई नेता काम करता है, सिर्फ आते हैं मंच पे भाषण देके और चले जाते हैं घोषणाएं करके। भाजपा तो कह रही है कि खूब विकास हो रहा है, देख नहीं रहे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन बुलडोजर यूपी में चल रहा है, अपने मध्य प्रदेश में तो सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये मालूम नहीं रहता है कि मैं सुबह से शाम तक कितनी घोषणाएं कर देता हूं और कितनी जो है लागू होती हैं, एक भी लागू नहीं होती है धरातल पे। कह रहे लाडली योजना बहनों के लिए है, सीखो और कमाओ युवाओं के लिए। खाली भाजपा तो योजना ला रही है, युवाओं को नौकरी दे रही है। नहीं, बताइए आप कहाँ नौकरी दी है? मोदी जी ने कहा था कि मैं 10 करोड़ व्यक्तियों को 1 साल में नौकरी दूंगा। क्या ये खाली पद पड़े हुए हैं पूरे भारत वर्ष में? क्या 10 करोड़ से उन्होंने 1 करोड़ भी भरे? आज बताइए कि 1 करोड़ भी भर के दिए हों। और आज बेरोजगारी छाई तो मोदी सरकार ने छाई। आज टमाटर महंगा हुआ, सब्जी महंगी हुई, तेल महंगा हुआ और डीजल महंगी हुई, पेट्रोल महंगी हुई। किसके बदौलत हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी के नेतृत्व में हुई। हमारी कांग्रेस जी डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी जब थी तो कांग्रेस पार्टी 60 रुपए डीजल देती थी और 70 रुपए पेट्रोल देती थी, लेकिन आज 2014 से आप देख लीजिए दुगने भाव एक पेट्रोल के डीजल के, ये सारे दाम। ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करती है, लेकिन बीजेपी महंगाई और भ्रष्टाचार पे काम करती है। कांग्रेस तो 70 साल में कुछ किया ही नहीं है, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग कहते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी देखिए, आप जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने सड़कों लाए, उन्होंने हाईवे बनवाए, उन्हीं की काम पूरा किया उन्होंने। लेकिन ये जो है श्रेय लेते हैं। आज उधर देखिए उज्जैन में उन्होंने महाकाल पे कांग्रेस की देन है कि हजारों करोड़ रुपए विकास के लिए दिया था, लेकिन श्रेय किसने लिया? बीजेपी वाले लोगों ने लिया है। राम मंदिर तो भाजपा ही ने बनाई है, 370 हटा दिया। नहीं, राम मंदिर सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी बने थे और राजीव गांधी जी ने इनका नींव रखी थी और ताला खुलवाया था। सबसे पहले कांग्रेस का देन थी कि ताला खुलवाया था। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना कि हमने बनवाया, हिंदू भाइयों हमको वोट दे दो। नहीं, और ये राम भगवान सबके हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबके भगवान हैं।
हम उनके भक्त हैं, हम उनके सब बेटे हैं। वही तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर भाजपा को जिताएंगे। नहीं, ये जो है मुद्दा भगवान के उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आड़ में करते हैं, भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के उसमें आड़ में वोट मांगते हैं। कहीं राम जन्मभूमि पर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देंगे या किस मुद्दे पे वोट देंगे जाएंगे? हम विकास के नाम पर वोट देंगे। इन्होंने विकास नहीं किया है तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हम इस बार किसको जिताएंगे आप? हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 14 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने 50,000 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था और कम से कम जो घोषणाएं की थी उनको पूरा करने का काम किया था। लेकिन बीच में कई मुद्दे ऐसे आए कि हमारे विधायक चले गए, सरकार गिरा दी उन्होंने। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से हमारी जनता देगी, हम सब कार्यकर्ता देंगे। पूरे मध्य प्रदेश की जनता में ये लहर है कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है 2023 में। हमारी जनता के मुखिया जनता का विकास करेंगे, जनता के हित का काम करेगी। जो कांग्रेस पार्टी करती है वो कोई नहीं कर पाएगा। सर आप क्या सोच रहे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है मध्य प्रदेश में? माननीय कमलनाथ साहब। अच्छा। कांग्रेस पार्टी। भाजपा बनेगी? अरे भाजपा काय को बनेगी, जिसने आग लगवा दी पूरे रिकॉर्डों में, हैं व्यापम घोटाले, शिक्षाओं के घोटाले, कॉलेज के घोटाले, दवाइयों के घोटाले, पटवारी घोटाले, क्या क्या करवाना चाह रहे हो बनवा के। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी? परिवर्तन होगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी यहाँ, कमलनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। और आपने ये कहा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की और यहाँ बीजेपी की सरकार और उन्होंने विकास कर रहे हैं। सही है, विकास कर रहे हैं, वो उनके कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है। अच्छा। पब्लिक का विकास नहीं हो रहा। और पब्लिक के जो योजना है उनको सारी योजनाओं को वो डकार रहे हैं और डकार कर उनका विकास कर रहे हैं। वो अपना विकास कर रहे हैं, पब्लिक का कोई विकास नहीं हो रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आए हैं ना, 15 लाख रुपए का वो दिखाया था, वो अच्छे दिन का दिखाया था। आज ये कंडीशन है कि किसान धरना पर 1 साल बैठे रहे, मोदी जी एक दिन नहीं बोले। आज मणिपुर में जो कितनी बड़ी घटना हुई, मोदी जी एक भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब पूरा विपक्ष ने इकट्ठे होकर उनके खिलाफ संगठन किया तब जाके 1 मिनट के लिए वो बोले। मोदी जी क्या बोलेंगे? जब मोदी जब बोलते रहते थे, अब ये 2 साल से मोदी जी बोलते ही नहीं है। और पहले कहते थे मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते, जबकि अब तो मोदी जी बोलना बंद कर गए। मोदी जी तो कह रहे 56 इंच का सीना है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं आजादी के बाद से। बिल्कुल, आजादी के बाद के मजबूत प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने पूरा देश गिरवी रख दिया है, स्टेशन भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए हमारे। तो वो तो 56 इंच नहीं, 54 इंच करवा दो उनका, 100 इंच का भी बता दे सकते हैं अपना सीना। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर, कैसी सरकार चाहिए मध्य प्रदेश में? हमको जो जनता के हितों को याद रखे, मुद्दों को, ऐसी सरकार चाहिए सर। अच्छा, क्या भाजपा भी तो जनता के हित में काम कर रही है? ये जनता के हित में काम नहीं कर रही है सर, ये सरकार कमीशन पे काम करती है। 50% कमीशन। आपने देखा पटवारी घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, कितना बड़ा घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला, जितने भी घोटाले हुए सब इनकी सरकारों में हुए हैं। और बराबर अभी जब तक ये रहेंगे घोटाले करते रहेंगे सर। वो तो कह रहे कि अच्छे दिन आ गए, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बन गया। अच्छे दिन बीजेपी के नेताओं के हैं सर, गरीब लोगों के कोई अच्छे दिन नहीं है। गरीब लोगों के कोई अच्छे दिन नहीं है, पूरी जनता परेशान है, इन लोगों से त्रस्त है। और मोदी नहीं रहते तो देश नहीं बचता भाई साहब, मोदी जी तो जो देश को बचा रखे हैं। मोदी जी ने देश बचा रखा है, मोदी जी ने देश नहीं बचा रखा है। चीन देखो कितनी जगह पर कब्जा कर चुका है हिंदुस्तान की है। सर आपके विधानसभा में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जाएंगे? हर चीज़ है महंगी है, खाद महंगा है, सिलेंडर महंगा है, तेल महंगा है, घी महंगा है, हर चीज़ महंगाई है। महंगाई चल रही है, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे कमलनाथ जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने सिलेंडर 500 रुपये कर दिया है, और जो लाडली बहना को ये 1,000 रुपये 1,500 कर दिए है। ऐसी कई हैं योजना कमलनाथ जी ने निकाली हैं, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, उस मध्य प्रदेश सरकार बनाएंगे। और हमारी विधानसभा का अगर चेहरा चेंज होता है तो थोड़ा और अच्छे वोटों से, मतों से चुनाव जीतेंगे। अन्यथा की स्थिति में करारा विधानसभा 23 नीचे गिर जाएगी। अच्छा, मतलब आप कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुरी जिले करारा विधानसभा से हूँ। अच्छा,
तो क्या लग रहा है उस विधानसभा में क्या माहौल है, किसकी हवा बह रही है? कांग्रेस की हवा चल रही है, लेकिन चेहरा बदलने के बाद अच्छा। अभी जो वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है हाँ। वो जो है बीजेपी बहुजन से कांग्रेस में आया है। हाँ। तो वो जो बहुजन से उसके साथ में उनकी बात सुन रहा है, जो पुराने कांग्रेसी हैं उनकी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा है, इसलिए 65% कार्यकर्ता रूठे हुए हैं जनता कनाडा विधानसभा के कांग्रेस विधायक से। तो क्या शिवराज सिंह जी कैसा काम कर रहे हैं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए किसानों में लट पड़वा रहे हैं, खाद कूरम बढ़ रहा है तो वहाँ लट पड़ रहे हैं, हर जगह शिवराज सिंह जनता को परेशान कर रहे हैं पूरी तरह से, हर चीज़ से परेशान है किसान। अच्छा।